बहू, ये क्या तरीका है? तुम सारी मिठाई खा गई। एक मिठाई भी तुमने पूनम को नहीं दिया। अपनी बहू प्रियंका को गुस्से में बोल पड़ी सविता जी। नहीं माँ जी, मैंने सुबह ही दीदी को मिठाई दी थी और अभी भी 1 घंटे पहले ही दिया था। आप पूछ लो दीदी से। क्या भाभी, क्या पूछ ले? कब दिया था आपने मुझे मिठाई? साफ साफ झूठ बोलती हो। आपको शर्म नहीं आती? खुद तो दिन भर खाती रहती हो और जब मिठाई खत्म हो गई तो सारा का सारा आरोप मेरे ऊपर लगा रही हो। शर्म नहीं आती आपको? पूनम के मुंह से सफेद झूठ सुनकर प्रियंका हैरान हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। इतना सफेद झूठ भला कोई कैसे बोल सकता है? अभी तो मैंने 1 घंटे पहले ही मिठाई देकर आई थी, फिर भी माँ जी के सामने इन्होंने झूठ बोल दिया। अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? इतना भी नहीं सिखाया तेरे माँ बाप ने कि कुछ भी खाने पीने से पहले अपने बड़ों से पूछ लो? अरे बड़ों की तो चलो दूर की बात, कम से कम इतने तो संस्कार होंगे कि एक ननद है उसी को दे दे। इतने संस्कार कहाँ हैं इसके अंदर माँ? ये क्या जाने ननद की इज्जत क्या होती है। मुझसे पूछो, मैं तो मजाक है कि बिना अपनी ननद को कुछ भी दिए 1 गिलास पानी भी पी लूं। पानी गले के नीचे नहीं उतरता है, बाकी चीज़ तो बहुत दूर की बात है। मैं ना खाऊं वो चलता है, लेकिन अपनी ननद को मैं पहले देती हूँ। और यहाँ पर देखो, मुंह चलता ही रहता है। पेट है या भस्मासुर का पेट है, भरता ही नहीं है। पूनम सच में बहुत ही घटिया किस्म की लड़की थी। वो अपनी माँ से 4 हाथ आगे थी। जितना सविता जी प्रियंका को नहीं बोलती, उससे ज़्यादा तो पूनम बोल डालती। आज तो प्रियंका का दिन ही बेकार हो गया। एक मिठाई क्या खा ली, उसके लिए जहर हो गया। इस मिठाई को लेकर इतना बवाल हो गया घर में। एक मिठाई के चक्कर में उसके संस्कार, उसके माँ बाप के संस्कार, उसके मायके तक पहुंच गए ये लोग। और सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़कर तो पूनम बोल रही थी। प्रियंका भी चुपचाप रहकर बर्दाश्त करने वालों में से नहीं थी। पहले तो उसने सोचा कि बस वो अपनी सास का ही जवाब देगी। ननद तो 4 दिन के लिए आती है, उनके मुंह क्या ही लगना। लेकिन जब ननद को ही इज्जत की परवाह ना हो और खुद ही समझ ना हो कि 4 दिन के लिए आई हैं, तो भाभी के मुंह क्या ही लगे। तो फिर प्रियंका क्यों बर्दाश्त करने लगी? जैसे को तैसा तो बताना ही पड़ेगा ना, क्योंकि जो जिस भाषा में समझता है उसको उसी भाषा में समझाना प्रियंका को भी अच्छे से आता था। उस दिन तो प्रियंका शांत रही, लेकिन आज की बेइज्जती को लेकर उसने मन ही मन में ठान लिया था कि ऐसे ही बेइज्जती का एहसास जब तक वो पूनम को नहीं कराएगी, तब तक उसके दिल को चैन नहीं मिलेगा। एक मिठाई उसके लिए जहर हो गई इस घर में। 1 गिलास पानी पीना मुश्किल हो गया है। ऐसी नज़र है हर जगह पूनम की। कुछ सोचकर प्रियंका आज तो शांत रही, लेकिन अगले दिन उसे क्या करना था ये उसने अच्छी तरह से सोच लिया था। अगले दिन सुबह 5 बजे जैसे ही वो उठी, सबसे पहले जाकर अपनी सास का दरवाज़ा खटखटाने लगी। 5 बजे दरवाजे पर आवाज़ सुन बड़बड़ाती हुई सविता जी ने दरवाज़ा खोला और सामने प्रियंका को देख गुस्से में बोली, क्या है बहू, क्या तरीका है? इतनी अच्छी नींद लगी थी, उठा दिया तुमने मुझे। माँ जी, आप नाराज मत होइए, आप जाकर सो जाइए। आप अपने टाइम पर ही 6 बजे उठिएगा। मुझे तो बस दीदी को उठाना था, क्योंकि मैंने आज से ठान लिया है कि मैं जो भी करूँगी, जो भी खाऊंगी या पीऊँगी, कुछ भी करूँगी, सबसे पहले दीदी को ज़रूर पूछूंगी। इसलिए मैं उठ गई हूँ, इसलिए दीदी को उठाने आई हूँ। कहते हुए तुरंत ही प्रियंका जाकर पूनम को उठाने लगती है। दीदी, दीदी, आपको उठना है क्या? मैं उठ गई हूँ। दीदी, उठोगी आप? भाभी, ये क्या तरीका है? मैं भला क्यों उठने लगी? आपका ससुराल है, मेरा नहीं। मुझे सोने दो। ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने सोचा कि मैं उठ गई हूँ, आपसे भी पूछ लूँ। कहते हुए प्रियंका चली गई। लेकिन अब माँ बेटी दोनों की ही नींद खराब हो गई थी। दोनों ही सुबह सुबह प्रियंका को भला बुरा कहने लगी, लेकिन प्रियंका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। 10 मिनट बाद ही वो फिर से आ गई। दीदी,
मैं नहाने जा रही हूँ। आपको नहाना है क्या? भाभी प्लीज़ जाओ यहाँ से। आज आपको हो क्या गया है? मैं क्यों नहाऊं सुबह सुबह? कोई बात नहीं दीदी, नाराज मत हो। मैंने सोचा एक बार पूछ लूं। कहते हुए प्रियंका दोबारा चली गई। नहाकर जब वो किचन में चाय बनाने गई तो अपने लिए एक गिलास पानी निकाला और पानी लेकर फिर से प्रियंका के पास पहुंची। दीदी, मैं पानी पीने जा रही हूँ, आप पानी पिएंगी क्या? अब तो प्रियंका चिढ़ बैठी, गुस्से में बेड पर बैठते हुए चिल्ला पड़ी। क्या है भाभी, कौन सी दुश्मनी निकाल रही हो? चैन से सोने भी नहीं दे रही। जब से उठी हो 50 बार आकर उठा चुकी हो। क्या तरीका है ये? दीदी नाराज मत हो, मैं तो बस आपको पानी पूछने आई थी, क्योंकि मैं पानी पीने जा रही हूँ। कहीं आपको बुरा ना लगे? पानी पियोगी आप? भाभी, नहीं पीना है और आप मेरे पास आना मत। माँ समझा लो अपनी बहू को। आज सुबह सुबह ही भांग खा लिया है क्या? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा बेटा, अचानक से बहू को हो क्या गया है? अजीब सी हरकतें कर रही है। दोनों ही माँ बेटी प्रियंका की हरकत को लेकर परेशान थी। इधर प्रियंका 10 मिनट बाद फिर से चाय लेकर आती है। इस बार पूनम और सविता जी चाय के लिए बोलना नहीं पड़ा। उन्होंने चुपचाप चाय ले ली। लेकिन प्रियंका को देख दोनों ही माँ बेटी ने मुंह बना लिया था, क्योंकि आज 5 बजे से ही उनकी नींद भी डिस्टर्ब हो गई थी। चाय पीने के बाद पूनम और सविता जी दोनों ही आकर हॉल में बैठ गईं। पूनम अपने फ़ोन में घुसी हुई थी कि तभी प्रियंका फिर से आती हुई बोली, दीदी, मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ, आपका मन हो रहा है क्या बनाने का? पूनम गुस्से में प्रियंका को देखते हुए अपनी माँ से बोली, माँ समझा दो अपनी बहू को। अरे बहू, आज भांग खा लिया है क्या तूने? क्यों सुबह से मेरी बेटी के पीछे पड़ी है? वो क्यों काम करने लगे भला? तुम्हारा काम है, तुम्हारा फर्ज है, तुम करो, उसके पीछे क्यों पड़ी हो? प्रियंका बड़ी ही मासूम बनकर बोली, माँ जी, मैंने सोचा एक बार दीदी से पूछ लूँ, कहीं इन्हें बुरा ना लगे। प्रियंका की मीठी बातें सुन सविता जी और पूनम दोनों ही चिढ़ की रह जाती हैं। लेकिन प्रियंका मन ही मन दोनों माँ बेटी की हालत देख मुस्कुरा रही थी। खैर, नाश्ता बन गया, सब खाने भी बैठे। प्रियंका ने पूनम की प्लेट में 2 पराठे रखे और अपनी भी प्लेट में 2 ही पराठे रखे। 2 पराठे खाकर प्रियंका उठने ही वाली थी कि तभी पूनम ने एक और पराठा मांगा। तो प्रियंका पूनम को टोकते हुए बोली, लेकिन दीदी, मैंने तो 2 ही पराठे खाए, आप 3 खाओगे क्या? इतना सुनते ही पूनम प्लेट पटक गुस्से में उठकर चली गई। सविता जी प्रियंका को खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी, लेकिन प्रियंका जानबूझकर सास को नज़रअंदाज करते हुए सारा बर्तन इकट्ठा कर किचन में चली गई। उसके कानों में दोनों माँ बेटी की आवाज़ें साफ साफ आ रही थी। पूनम अपनी माँ के ऊपर चिल्ला रही थी, माँ, भाभी को समझा दो, वरना मैं आज के आज ही चली जाऊंगी। आज भूत पकड़ लिया क्या उन्हें? मेरे पीछे हाथ धोके पड़ गई हैं। सुबह से देख रही हूँ कैसी कैसी हरकतें कर रही हैं। मैं सच कह रही हूँ, मेरे मुंह से कुछ भी उल्टा सीधा निकल गया तुम्हारी बहू के लिए तो फिर मुझसे मत कहना। अरे बेटा, तुम क्या, मैं खुद ही परेशान हूँ उसकी हरकतों को लेकर। अचानक से उसे हो क्या गया है? तुम्हारे पीछे पड़ गई हाथ धोकर। माँ बेटी की बातें सुन बर्तन धोती हुई प्रियंका मन ही मन खुश हो रही थी। नाश्ता करने के बाद प्रियंका ने सारे कपड़े उठाए और सीधा पहुंची फिर से माँ बेटी के पास, जो अपने कमरे में बैठी बातें कर रही थी। प्रियंका हाथों में कपड़े दबाए पूनम से बोली, दीदी, मैं कपड़े धोने जा रही हूँ, आप भी धोएंगी क्या? बस बहू, बहुत हो गया तुम्हारा ये नाटक। खबरदार, जो तुमने अब मेरे कमरे के अंदर कदम भी रखा तो चुपचाप से निकल जाओ यहाँ से। बहुत कर लिया तुमने तमाशा। माँ जी, आप तो बेवजह नाराज हो रही हैं। मैं तो दीदी से पूछ रही, क्योंकि मैं कपड़े धोने जा रही थी, सोचा दीदी से पूछ लूँ। प्रियंका की बात सुन गुस्से में घूरती हुई पूनम खून का घूंट पी के रह गई। आज वाकई में उसके दिन की शुरुआत बहुत ही घटिया हुई थी। मुश्किल से दिन के 4-5 घंटे ही निकले होंगे। इन 4-5 घंटे में ही प्रियंका ने पूनम की नाक में दम कर दिया था, हर चीज़ पूछ पूछ कर। दोपहर हुआ, प्रियंका फिर से आई माँ बेटी के कमरे में और बड़ी ही मीठी आवाज़ में बोली, दीदी, मैं खाना बनाने जा रही हूँ,
आप भी चलोगी क्या? इतना सुनते ही पूनम अपना पैर पटकते हुए कमरे से बाहर चली गई। प्रियंका एक बार फिर से मन ही मन मुस्कुराकर किचन में चली गई। खाना बन गया। माँ बेटी ने खाना भी खा लिया। अभी प्रियंका को खाना खाना ही था कि तभी बगल की काकी जी आकर सविता जी के पास बैठ गईं। वहीं साथ में पूनम भी बैठ बातें करने लगी। 10 मिनट बाद प्रियंका आई और काकी जी के सामने ही बोली, दीदी मैं खाना खाने जा रही हूँ, आप खाओगी क्या? अब काकी के सामने सविता जी और पूनम क्या ही बोले। वो दोनों चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। 5 मिनट बाद प्रियंका फिर से आकर पूछती है, दीदी मैं खाना खाने जा रही हूँ, आप खाओगी क्या? आपका भी निकाल दूँ? करीब 2-3 बार जब हर 5 मिनट पर आकर काकी जी के सामने ही प्रियंका बार बार पूनम से एक ही बात पूछने लगी, आखिरकार पूनम का भी धैर्य जवाब दे गया। चिल्ला पड़ी वो काकी जी के सामने ही, भाभी पागल हो गई हो? अकल काम नहीं कर रही? इलाज की ज़रूरत है? बोला ना मैंने, नहीं खाना है मुझे। अरे पूनम, बेचारी बहू कितने प्यार से पूछ रही है और तुम ऐसे डांट रही हो उसे। भाभी है तुम्हारी, खाना ही तो पूछ रही है ना। अरे काकी आप नहीं जानती हो, इस औरत को सुबह से पागल कर दिया इसने मुझे। हर 2 मिनट पर तंग करने के लिए आ रही है। आज 5 बजे से ही मेरे पीछे पड़ गई है। पूछो माँ से आप। हाँ जीजी, पता नहीं क्या हो गया, आज इसके दिमाग में क्या चल रहा है। सुबह से ही हमको परेशान किए जा रही है, हर चीज़ में पूछने आ जाती है। काकी जी भी हैरानी से प्रियंका को देखने लगी। बहू ये सब क्या है? तो प्रियंका बड़ी ही मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है, काकी जी मैं तो अपनी गलती सुधार रही हूँ। कल मैंने एक मिठाई खा लिया जिसे दीदी ने देख लिया और फिर उस मिठाई को लेकर मुझे बहुत सुनाया गया। मेरे माँ बाप के संस्कारों पर गए ये लोग, मेरे मायके पर गए। कल एक मिठाई के चक्कर में मैं इतनी जलील हुई, बस इसीलिए कि मैंने अपने खाने से पहले दीदी को पूछा नहीं। दीदी अपनी ननद को बिना पूछे पानी तक नहीं पीती हैं, इसलिए मैंने भी सोचा कि खाने पीने की ही क्यों, मैं भी हर चीज़ अपनी ननद को पूछकर ही करूँगी। हर चीज़ बता कर करूँगी। मैं तो उनके ही कहे अनुसार चल रही हूँ, इसलिए सुबह से ही आज जो भी कर रही पहले दीदी को बता रही। आपको भी करना है तो कर लो, तो इसमें भी मैं बुरी बन गई। अब आप बताओ मैं क्या करूं? बिना बताए अगर एक गिलास पानी पी लूं तो बवाल, बताकर पानी पीऊं तो बवाल। इतना सुनते ही काकी जी ने कहा, अरे बहुरिया कहाँ तो इसके चक्कर में पड़ गई। ये तो इसके बचपन की आदत है, सबके खाने पीने पर नज़र लगाती है। इसकी बातों को तू सीरियस मत ले। नहीं काकी जी, ये मेरी ननद हैं। मैंने सोच लिया मैं इन्हें बताए बिना जहर का टुकड़ा भी मुंह में नहीं डालूंगी। इतना सुनते ही भड़क गई पूनम, दोनों हाथ गुस्से में जोड़ते हुए बोली, बस करो माता, बस करो, माफ़ कर दो मुझे, गलती हो गई मुझसे। जो मैंने तुम्हें मिठाई खाने से रोका, तुम मुझसे कुछ भी मत पूछो, चाय पानी खाना नाश्ता कुछ भी मत पूछो। मुझे जब भूख लगेगी मैं खुद ही निकाल कर खा लूँगी, लेकिन तुम खाती पीती रहो, मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना ध्यान रख लूँगी, बस मेरा पिंड छोड़ दो, गलती हो गई मुझसे। माँ मैंने झूठ कहा था, इसने दी थी मुझे मिठाई और उसी का बदला निकाल रही है। भाभी आपका पेट अलग है, मेरा पेट अलग है। मेरा जब मन होगा मैं खाना खाऊंगी, आपका जब मन होगा आप खा लेना। बस मेहरबानी करके मेरे पास पूछने मत आना, और आज के बाद मैं कान पकड़ती हूँ कि तुम्हें कभी भी किसी चीज़ को लेकर नहीं टोकूंगी। कहते हुए पूनम ने दोनों हाथों से अपना कान पकड़ लिया। पूनम की हालत देख मन ही मन जोर से हंसते हुए प्रियंका ने कहा, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे।